क्षेत्र जो आपका थाना क्षेत्र है वो नेपाल के सीमावर्ती एरिया में, सीमावर्ती एरिया में होने के कारण आप सबों को विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत नेपाल संबंध बहुत अच्छा इतिहास में रहा है। हमेशा से जो है भारत नेपाल का एक अच्छा पड़ोसी और मित्रवत देश रहा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार की मित्रता पहले थी या जिस प्रकार से अच्छी स्थिति थी, उसमें कुछ विदेशी ताकत का भी हस्तक्षेप नेपाल में बढ़ा है, जिसके कारण से चुनौतियां बढ़ी हैं। अब स्थिति वो नहीं है जो पहले कर नेपाल में था। अब इस स्थिति का फायदा जो है दूसरे लोग उठा सकते हैं, इसलिए नेपाल बॉर्डर पर विशेष संवेदनशीलता आपको बरतने की आवश्यकता है। इसमें विशेष तौर पर जो तस्करी का मामला है या फिर और तरह के आसूचना संकलन में या किसी भी और प्रकार से विदेशी लोग या किसी तरह की गतिविधि न हो, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासतौर पर नशे के कारोबार में भी हो सकता है कि दोनों तरफ के लोग शामिल हो और उसमें भी वो जो खराबी है वो सबको, उसका प्रभाव तो सबको पड़ता है। तस्करी भी कई तरह का होता रहता है, उसको भी रोकना है। आप सभी लोग जानते हैं कि उर्वरक जो है, खास करके यूरिया जो है, हमारे यहाँ जितने रेट का है उससे कई गुना जो है महंगा जो है वो नेपाल में, और कई लोग जो है उसको छोटा छोटा बना के साइकिल पे इधर से उधर ले जाकर के उधर बेच देते हैं, और उसका कितना बड़ा नुकसान हमारे देश के किसानों को और हम लोगों को होता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। तो इन चीजों की भी सूचना आप दीजिए ताकि लोग गैर कानूनी काम न करें। वो छोटा छोटा साइकिल से पहले लेके जाएगा और उस साइड उसको ट्रक में लोड हो जाता है, इतना ज्यादा लेके चला जाता है। इसी तरह की और भी चीजें होती है जो इंडिया में सस्ता है, वो चीजें वहां चली जाएंगी और वहां पर जो है बीच में जो है गैस, एलपीजी गैस को किले की भी कई तरह की समस्याएं आ रही थी, जिसमें तस्करी का मामला आ रहा था। उर्वरक को लेकर के भी, यूरिया को भी लेकर के बातें आती रहती है। आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे यहाँ पर रह रहे हैं तो इन चीजों को लेकर भी आपको भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता रखनी है। एक दो बात जरूर ध्यान रखना है कि नेपाल से जो लोग आते हैं यहाँ पर, उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा देश जो है वो सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखता है। लोग कहीं का खराब नहीं होता है, वहाँ का आम आदमी अच्छा होता है, तो उनके साथ हमारा हमेशा जो है कई तरह का जो है हमारा पारंपरिक संबंध रहा है। हम लोगों का जो है कई लोगों का यहाँ से वैवाहिक संबंध भी है, तो इस चीज को हम लोगों को कभी खत्म नहीं करना है, क्योंकि यही सांस्कृतिक विरासत जो है हमारे देश शक्ति है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि हम नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ के लोग हमारे साथ अच्छा, और बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके साथ आजकल अच्छा व्यवहार नहीं करते वहाँ के लोग या जो भी है, तो इसका बदला नहीं इधर लेना है, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए होंगे किसी के बहकावे में आकर के, लेकिन हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना है और हम उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करें। लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठा करके कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए अगर यहाँ रहते हों, जैसे कि बहुत तरह का जो है अवैध कार्य करना हो, बहुत तरह का अन्य चीजों में संलिप्तता हो, जैसे कुछ लोग यहाँ आकर के मान लीजिए कि रह रहे हैं और कुछ और काम कर रहे हैं, तो इन चीजों पर भी आप लोगों को आसपास में सतर्कता रखनी होगी। हमारे चौकीदार रहते हैं, उनको सूचना दीजिए, थाना को सूचना दीजिए। कोई अजनबी आकर के रह रहा है, कोई जो है यहाँ पर पढ़ाने वाले के नाम पर कोई दुकानदार बन करके, कोई जो है कुछ बनकर रह रहा है, हो सकता है कि वो कोई दूसरे काम के दूसरे उद्देश्य से यहाँ रह रहा हो। तो नेपाल सीमा जिस तरह से पहले मतलब इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, बहुत आसान से लोग रह रहा था, आराम से रह रहा था, अब वैसा नहीं है। आपका हमेशा आंख नाक कान खुला होना चाहिए कि कोई आदमी आकर के हमारे देश के विरुद्ध, हमारे समाज के विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं कर रहा, कोई यहाँ से सूचना तो नहीं उधर भेज रहा है, हमारी तैयारियों, हमारे कामों के बारे में तो नहीं बता रहा है। इन चीजों पर भी ध्यान रखना होगा हम सबको। और बॉर्डर एरिया में सरकार की नीति जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी एक आ रहा है, जिसके तहत बॉर्डर एरिया के विलेजेस को, हमारे जो गांव हैं, उनको बहुत ज्यादा विकसित करने का प्लान है। तो इस एरिया में भी बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट आएगा ताकि जो मूलभूत चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो सब यहाँ पर हों ताकि लोगों को अच्छा लगे। नहीं तो बॉर्डर एरिया वाले लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत दूर हैं शासन से, प्रशासन से, तो हम पर कोई ध्यान नहीं देता। तो एक नीतिगत फैसला लिया गया है कि हम ये न माने कि हम सबसे अंतिम गांव है, बल्कि ये हमारा प्रथम गांव है और उसको हम बढ़िया से देखें। तो इसलिए जो है सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जरूरत इस बात की है कि सीमावर्ती क्षेत्र की गतिविधियों पर आप जनता होने के नाते, क्योंकि कोई घटना होगी तो उसका नुकसान वहीं के जनता को होगा, बाहर की जनता को नहीं होगा।
तो इस बात पर ध्यान रखिए कि कोई भी लोग आ रहा है ना तो उसकी गतिविधि पर जरूर ध्यान रखिए। कोई अजनबी आ रहा है, आके ऐसे ही रह रहा है, या किसी का रिलेटिव नहीं है लेकिन आके वहां बराबर रहता है, बैठता है, खाता पीता है, जाता है, पार्टी करता है, या फिर कई बार गुड तरीके से बड़े आराम से साइलेंट तरीके से रह रहा है, कुछ कह करके कि हम ये काम करने के लिए रहे हैं, कुछ छोटा मोटा रोजगार भी करेगा, छोटा काम करेगा, लेकिन एक्चुअली में वो दूसरा भी काम कर सकता है। हम क्या कहना चाहते हैं आप सभी समझ रहे हैं ना? उन चीजों को समझिए। बहुत चीज हम खुल के नहीं कर सकते क्योंकि आप समझते हैं कि उसके मायने कुछ लोग लगा लेंगे दूसरा, लेकिन मुख्य मकसद ये है कि हम लोग के बीच में ही कोई विदेशी आदमी आके, कोई बाहरी आदमी आकर के बैठ करके कोई प्लानिंग करके कोई बड़ी घटना न कर दे या कोई बड़ा चीज न कर दे, इसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे भी विदेशी ताकत है जो हमारे लोगों के बीच में वैबनेस से पैदा कर रहे हैं समाज में। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि